हेलो मेरे टेस्टर, कैसे हो आप सब। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं आईआरसीटीसी के टेक्निकल्स के ऊपर। और इस पर वीडियो बनाने के पीछे रीजन ये है कि हमारे एक ट्विटर और यूट्यूब फैमिली मेंबर है अंकुर मित्तल जी। तो उनका रिगार्डिंग इसके क्वेश्चन था, तो मैंने सोचा टेक्निकल वीडियो इस पर बनाकर पोस्ट की जाए। और मैं पहले से ही डिस्क्लेमर दे दूं कि मैं जो भी इसमें डिस्कशन करने वाला हूँ वो जस्ट एजुकेशनल पर्पज के लिए, तो इसको किसी भी तरीके से रिकमेंडेशन के तौर पे नहीं लिया जाना चाहिए। ठीक है, तो बात करते हैं इसके टेक्निकल्स पे। तो आप अगर देखेंगे इसको, तो स्टॉक का जो लाइफ टाइम हाई बना है वो लगभग 1278 का बना है। और अगर एग्जैक्ट मैं आपको बताऊं तो लगभग 1279.25 का बना है। और स्टॉक अभी करंट में कितना डाउन है टॉप से, लगभग आप को मेजर करके मैं बताऊं तो 20% लगभग स्टॉक अपने टॉप से डाउन है। और फंडामेंटल एनालिसिस अगर आप करेंगे तो देखेंगे कि हाईएस्ट ईयर प्रॉफिट है, हाईएस्ट ईयर सेल्स है। मतलब फंडामेंटल कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। आरओसी भी ठीक है, आरओई ठीक है। तो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है, इसमें कोई संशय नहीं है। और स्टॉक अपने टॉप से डाउन है। और स्टॉक का लाइफ टाइम हाई बना कब था, आप 2021 में, और चल क्या रहा है 2024। तो तब से सेल्स भी ग्रो की है, प्रॉफिट भी ग्रो किया है, और स्टॉक अपने लाइफ टाइम हाई से डाउन है। तो इसमें एक अपॉर्चुनिटी नजर आती है और बन सकती है, और लाइफ टाइम हाई तक स्टॉक अचीव कर सकता है। और अगर लाइफ टाइम हाई तक अचीव करता है स्टॉक, तो कितने परसेंट का हमारा गेन लगभग निकल के आता है, लगभग 25% का गेन निकल के आता है करेंट प्राइस से। लेकिन उससे पहले मैं अगर आपको एक यहाँ पर चार्ट पैटर्न दिखाऊं जो कि फॉर्म हुआ था पहले, और उस समय अगर ट्रेड लिया गया होता तो इसमें प्रॉफिट के चांस बनते थे। और वो पैटर्न कौन सा है, तो यहाँ पर मैं जस्ट ड्रॉ कर दूं। यहाँ एक आप देखेंगे तो रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न फॉर्म हुआ है। आप यहाँ छोटा सा एक शोल्डर, यहाँ पर एक बड़ा सा हेड, यहाँ पर एक सेकेंड शोल्डर, और यहाँ से ब्रेकआउट होके ऊपर की ओर गया। और इसके बेस पे हमारा जो टेक्निकल टारगेट निकल के आता था वो कितने का निकल के आ रहा था। यहाँ मैं इसको ड्रॉ करूँ, इसके नेकलाइन तक लेके जाऊं, इसके बाद इसको अब लेके जाऊं ऊपर की तरफ नेकलाइन के ऊपर। ठीक है, तो हमारा लगभग टेक्निकल टारगेट निकल के आता था 919 के आसपास का। तो आप देखेंगे कि 919 का जो लेवल है, लगभग 24% का गेन, वो हमारा कितने दिन में अचीव हो गया था, यहाँ ब्रेकआउट होने के बाद। ब्रेकआउट होने के लगभग यहाँ पर रुक जाइए, मैं ड्रॉ कर लूँ। सिर्फ और सिर्फ 14 दिनों में, 14-15 दिन में हमारा वो जो टेक्निकल टारगेट था रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न का, वो अचीव हो गया था। ठीक है, और अगर अभी देखा जाए तो एक बड़े टाइम फ्रेम पे तो एक सिमिलर पैटर्न फॉर्म होता हुआ दिख रहा है। और वो पैटर्न कौन सा है, वो पैटर्न है, यहाँ पर मैं अगर ड्रॉ करके आपको दिखा पाऊँ, यहाँ पर एक रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न आप बोल सकते हैं अगर यहाँ से देखा जाए तो। लगभग यहाँ पर आप देखेंगे कि एक जो पैटर्न है रिवर्स हेड एंड शोल्डर का अगेन फॉर्म होता हुआ दिख रहा है। ये जो कि एक शोल्डर हुआ, और यहाँ से एक हेड हुआ, और यहाँ से फिर से शोल्डर हुआ, और ऊपर यहाँ पर ब्रेकआउट भी होके फिर कंफर्म हो गया था। और जैसा कि आप देखेंगे कि यहाँ पर ब्रेकआउट हो गया था इस डेट को, लगभग 8 जनवरी 2024 को। फिर उसके बाद कंफर्मेशन भी आ गया था, और स्टॉक फिर से रिट्रेस होकर नीचे की तरफ आया। लेकिन जो इसका शोल्डर बना था उसके नीचे इस कभी भी स्टॉक गया नहीं है, मीन्स 804 के नीचे कभी स्टॉक गया नहीं। तो अभी भी ये वैलिड है जो पैटर्न है। और इसके बेस पे अगर टारगेट इसका देखा जाए तो लगभग कितने का टारगेट निकल गया था हमारा, और मैं ड्रॉ करके एग्जैक्ट आपको बताऊं तो लगभग लगभग हमारा टारगेट निकल के आता है ये 1260 के अराउंड टारगेट निकल के आता है। और जो कि लाइफ टाइम हाई के नीचे, मीन्स लाइफ टाइम हाई 1279-80 का, और टारगेट जो निकल के आ रहा है 1260 का निकल के आ रहा है। तो इसके अचीव होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। और मैं रिकमेंडेशन तो नहीं दे रहा हूँ, बट फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है तो टारगेट अचीव हो जाएगा, इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है। और अगर यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा मंथली कन्वर्ट करूँ चार्ट को, तो यहाँ पर मैं आपको दिखा पाऊँ कि जो एक रेंज बनी हुई है 878 से लेके 1050 की रेंज, इसमें स्टॉक ने लगभग 5-6 महीने टाइम पास कर चुका है। यहाँ पर आप देखिए,
और इस रेंज को तोड़ के एक बार भी ऊपर की ओर 1050 के ऊपर क्लोजिंग नहीं आ पाई है मंथली बेसिस पे। और अगर मंथली बेसिस जैसे जून मंथ के एंड में अगर 1050 के ऊपर क्लोजिंग आ जाती तो एक नया मोमेंटम आपको देखने को मिल जाएगा। और उसके बाद एक जो रेजिस्टेंस का काम करने वाला है और लगभग 1000 कितने का लेवल है, 1114 का लेवल, 1140 का लेवल है। इस लेवल के ऊपर जब क्लोजिंग आ जाएगी, अगर मैं इसको वीकली पे कन्वर्ट करूं ज्यादा बेटर समझ में आएगा। हाँ, 1140 के ऊपर अगर वीकली क्लोजिंग आ जाती है तो फिर से एक फाइनल बुल रन जो इसमें रहेगा वो देखने को मिलेगा और मोमेंटम शिफ्ट होके बुलिश ट्रेंड में आ जाएगा स्टॉक। तो सबसे पहले तो क्या करना है, मंथली क्लोजिंग करनी है इसके ऊपर 1050 के ऊपर। तो एक बार स्लाइटली जो है स्टॉक तेजी की कगार पे आ जाएगा और अगर फाइनली वो एक 1140 के ऊपर क्लोज कर जाता है तो उसमें अप मोमेंटम देखने को मिलेगा और एक नई तेजी की संभावना उसमें बनेगी और जो अपना टारगेट है वो अचीव होता हुआ दिखेगा। फिलहाल अभी क्या होना चाहिए, अभी तो कुछ नहीं, अभी वेट कर सकते हैं अगर किसी के पास है, और फ्रेश एंट्री उसके बाद ही लिया जाए तो ठीक है। और मेरी रिकमेंडेशन किसी भी तरीके की नहीं है। और नीचे की तरफ एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट जो मैंने मार्क करके रखा है वो 878 जो है फाइनल सपोर्ट रहेगा। और उससे पहले जो 920 का लेवल है, 915 से 920 का जो लेवल है, यहाँ पर स्टॉक सपोर्ट लेता हुआ आपको नजर आएगा। और ऊपर की ओर अगर 1050 के ऊपर क्लोजिंग आ जाती है, मंथली बेस पे क्लोजिंग आ जाती है, तो स्टॉक में तेजी आने की संभावना रहेगी। ठीक है। और फाइनली अगर 1114 1140 की एबव क्लोजिंग आती है तो फिर से फाइनल जो बियर्स की ग्रिप रहेगी वो खत्म होकर बुलिश की ग्रिप आ जाएगी। ठीक है। तो यही एनालिसिस पोस्ट करनी थी, शायद मैंने अपनी तरफ से अपना प्रयास किया। बाकी आपने देखा अगर तो बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, शुक्रिया।